प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपको ऐसे सूत्र समझाने के लिए आज जो चमत्कारिक हो सकते हैं। बोर्ड का उपयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आसानी से इन सूत्रों को समझ पाएं, आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। प्रिय दर्शकों, पहले इस सूत्र को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। लगन में राहु हो, जो मैंने बोर्ड पे भी दिखाया है आपको। लगन कोई भी हो सकता है, यहां पे मैंने काल पुरुष की कुंडली ली हुई है। लगन चाहे कोई भी हो, लेकिन लगन के अंदर राहु हो। ठीक है प्रिय दर्शकों, लगन में राहु हो और चतुर्थ भाव और पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, कोई पाप ग्रह हो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कहता है कि लगन में राहु हो लेकिन पंचम भाव में और दसम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो। पंचम भाव में, दसम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो। ये मैंने उदाहरण के तौर पे आपके सामने कुंडली बनाई हुई है। अब इस सूत्र को समझते हैं प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं, ज्योतिष के शास्त्रकार कहते हैं जिन्होंने शास्त्र बनाया, ज्योतिष के ऋषि कहते हैं जिन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया कि लगन में राहु है तो ऐसा जातक इतना जबरदस्त प्रतिभा का मालिक हो जाता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जब सामने वाला उसके सामने आता है, पर यहां पे राहु अकेले होने चाहिए प्रिय दर्शकों, ये शर्त है। यहां पे क्या कहा, जब भी सामने कोई उसके व्यक्ति आएगा तो उसका माइंड इतना कैलकुलेटेड हो जाता है कि इतनी जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। वो अगले आदमी के बारे में सब कुछ भाप लेता है और चमत्कार उत्पन्न करने वाला बन जाता है। शास्त्र कहते हैं अगर ये सूत्र किसी की कुंडली में लागू है तो ऐसा जातक एक दिन ऐसा समय ला देगा जीवन काल के अंदर कि उस तक लोग उसको पूजा तक करने लग जाएंगे, उसको पूजने तक लग जाएंगे, अगर ये सूत्र कुंडली में लागू है। तो राहु क्या कर रहा है, लगन में बैठ के राहु वो उत्पन्न करता है कि पहले अपना हित साधेगा, चाहे किसी का बुरा हो रहा हो उसको परवाह नहीं है, पहले अपना हित बाद में दूसरों का हित। लेकिन ऐसा जातक अज्ञात भय से सदैव पीड़ित रहता है। अज्ञात भय कहीं ना कहीं उसके अंदर सदैव बना रहता है, लेकिन दिमाग से चतुर और चतुराई। राहु क्या है, छाया। राहु क्या है, छाया। तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ है राहु। वो अपनी छाया, जो उसका दूसरा रूप है, वो सामने वाले को दिखा रहा है और उस रूप को दिखा के सामने वाले को इस तरीके से जंगल में फंसाता है, सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या गया मेरे साथ। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर चतुर्थ भाव, चौथे भाव में अगर कोई पाप ग्रह जाके बैठ जाए, इस सूत्र को ध्यान से समझते रहिएगा प्रिय दर्शकों। अगर चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाए चौथे भाव में, तो ऐसा जातक, क्योंकि चौथे भाव से किसका विचार होता है, भूमि, मकान, वाहन, माता का, मित्रों का, जनता का, क्योंकि चौथा भाव जनता का है। तो ऐसा जातक अपने दोस्तों को धोखा देने वाला, स्वयं दोस्तों से धोखा खाने वाला, ये नहीं कि वो देगा, वो धोखा खाएगा भी, माता से कष्ट पाने वाला, कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात करने वाला और जनता उसके साथ विश्वासघात करे, ऐसा स्वभाव बन जाता है जातक का। वही मैंने क्या कहा, राहु बुद्धि इतनी तीव्र जबरदस्त तरीके से ऐसा जातक छल करेगा कि सामने वाला पकड़ ना पाए। और चौथे भाव में कोई पाप ग्रह है तो भी ये। अब वही पंचम, अब मैंने क्या कहा था, लगन में राहु चतुर्थ और पंचम में पाप ग्रह, या लगन में राहु पंचम और दसम में पाप ग्रह। तो अब यहां पे पंचम भाव को समझते हैं पहले। अगर पंचम भाव के अंदर लगन में राहु है, पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो पंचम भाव किसका है, बुद्धि का है, ज्ञान का है, सूक्ष्म बुद्धि लगाता है, प्रेम का है। तो प्रिय दर्शकों, यहां पे किसी पाप ग्रह का बैठ जाने से ऐसा जातक इतना तिगड़मबाज हो जाएगा, इतनी चीजें उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगी कि वो जब चाहे जैसे अपनी बातों को मरोड़ पाएगा। अपने ज्ञान के चलते राहु ने छाया प्रकट की अपनी, यहां पे बैठे पाप ग्रह ने अपना कार्य निकालने के लिए इतना जबरदस्त छल बनाया, ऐसी चीजें माइंड में बुनना शुरू करी कि वो सामने वाले के रखते ही वो ऐसा पका के दिखा दिया कि सामने वाले को मजबूर होना पड़ा उसको खाने के लिए। तो जब पंचम भाव में कोई पाप ग्रह हो जाए, लगन में राहु हो, तो ऐसा जातक ऐसी उड़द भून करता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या गया। और जब लगन में राहु पंचम में कोई पाप ग्रह, तो ऐसा जातक ऐसे ऐसे चमत्कार करता है, ऐसे ऐसे चमत्कार करता है कि आप
यकीन मानिएगा, जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, पर देख लीजिए और उसके बारे में आप पता लगाइए कि ऐसे जातक ने अपने जीवन काल के अंदर कितने चमत्कार उत्पन्न किए हैं जिनके लोग दीवाने हो गए हैं। और वहीं मैंने गुरु इसलिए लिया हुआ है, अगर कहीं गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ जाए, गुरु की दृष्टि कहां से पड़ सकती है? पंचम भाव से पड़ सकती है प्रिय दर्शकों, नौवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव से, पांचवीं दृष्टि नवम भाव से। तो मैं कहूंगा कि सातवीं या नौवीं दृष्टि लगनगत राहु पर पड़ जाए, लगनगत राहु पर पड़ जाए, तो आप यकीन मानिए गुरु ज्ञान है, गुरु अपने आप में ही महान है, गुरु भारी है, गुरु के जो शब्द है उसमें ही भारीपन है, गुरु भार लेते हुए हैं। अब गुरु का साथ अगर राहु को मिल जाए और पंचम भाव में कोई पाप ग्रह हो, तो ऐसा जातक आप यकीन मानिएगा, आपने देखा भी होगा कि जगत जीते हुए हैं, उनके पास इतनी भीड़ लगी हुई है कि उनके पास मिलने तक का समय नहीं है। वो ऐसे ऐसे चमत्कार निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं जिनके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं, वशीभूत हुए जा रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार इनके पास है क्या। ये वही ग्रह योग है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आध्यात्मिक दुनिया से देखें तो ये ग्रह योग ज्यादा बढ़िया नहीं बताए शास्त्रों ने, लेकिन आज भौतिक युग की दृष्टि से देखें तो ये योग जबरदस्त हैं। ऐसे ज्यादातर जिनकी कुंडली में योग है, ऐसे जातक नेता, राजनेता, बड़े पदों पर, बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं। बड़े एक पद के ऊपर विशिष्ट, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई ऐसे गुरु भी होते हैं जो इस पद पर पहुंचते हैं, गुरु भी बनते हैं, इस आध्यात्मिक दुनिया की लाइन में भी आते हैं और खूब मान सम्मान अपने जीवन काल के अंदर कमाते हैं। और कमाने के बाद जब उनकी चीजें उजागर होती हैं, जो उन्होंने चमत्कार तो किए थे, लेकिन उसके बाद जो चीजें आती है तो आप भी जानते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये योग किसी जातक की कुंडली में है और आपको पता है इसकी कुंडली में है, आपने जान लिया, तो ऐसे व्यक्ति से सावधानी जरूर बरत कर रखिएगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि ये जो योग है ये चमत्कार उत्पन्न वाले हैं, अद्भुत श्रेणी में इस योग को आज के युग के अंदर देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, वही अगर दसम भाव, लगन में राहु, पंचम में पाप ग्रह, दसम में कोई पाप ग्रह, मैंने क्या कहा था आपको, दो सूत्र बताए थे प्रिय दर्शकों, लगन में राहु, चतुर्थ में पाप ग्रह, पंचम में पाप ग्रह। दूसरा सूत्र क्या होता है? लगन में राहु, पंचम में पाप ग्रह और दसम में पाप ग्रह। तो दसम आप जानते हैं, अगर दसम के अंदर कोई पाप ग्रह है, दसम ग्रह के अंदर अगर कोई पाप, अगर ये चारों में कोई ग्रह है, चारों में जैसे कि राहु, यहां भी पाप ग्रह, यहां भी पाप ग्रह, यहां भी पाप ग्रह, तो भी, क्योंकि 10वां भाव जो है ये मान सम्मान को दर्शाता है, नौकरी को, कार्य क्षेत्र को, व्यापार को दर्शाता है, जनता को भी दर्शाता है, क्योंकि जनता के सामने वाला भाव और जनता का विचार यहां से किया जाता है। राजकीय नौकरी, सरकारी नौकरी का भाव भी दसम भाव प्रिय दर्शकों। तो यहां पे कोई बैठा पाप ग्रह जातक को ऊंचाई पर ले जाएगा, सफलता दिलाएगा, जनता से प्रेम दिलाएगा, वो दिलाएगा, लेकिन वो जनता ही होगी, वो जनता ही होगी जो उस जातक को धरातल पर लेके आएगी, उसकी सच्चाई उसे दिखाएगी और जनता से धोखा भी ऐसा जातक पाएगा प्रिय दर्शकों। आप इसको आजमा के देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको सूत्र बताया, आप ही इसको डिसाइड कीजिएगा कि ये सूत्र कैसा लगा आपको, सही है या गलत। लेकिन प्रिय दर्शकों, आपका ज्ञान, आपका विवेक स्वयं बताएगा कि ये सूत्र क्या कह रहा है। अब यहां पे जो राहु और ये बैठे हुए हैं ग्रह, अगर राहु लगन में है तो जबरदस्त प्रभाव आपको बताया मैंने, ये सूत्र कहीं भी लागू हो रहा है तो ऐसा जातक निरंतर चमत्कार उत्पन्न करने वाला और चमत्कार पे चमत्कार आपको करता हुआ नजर आ जाएगा। और आप स्वयं की कुंडली में योग है तो आजमा लीजिएगा, अद्भुत श्रेणी में आप आते हैं। भगवान की कोई ऐसी कृपा है आप पे कि इस युग के अंदर उन्होंने आपको इसीलिए बनाया है कि आप चमत्कार उत्पन्न करते रहें और लोगों को दिखाते रहें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर।